मिथुन। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में आपके सारे ग्रहों का, सारे नक्षत्रों का बहुत ही बड़े प्रभाव देखने को मिल रहा है। और अब जो आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है वह आज से आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो इसलिए आज का यह वीडियो पूरा ही खास होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त जय माता रानी लिख दीजिएगा। तो इन 24 घंटों में संभावना पूरी है कि आप किसी खास करीबी व्यक्ति के माध्यम से आपका कोई पुराना सपना पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पुराना सपना पूरा होता है, जो कभी पूरा होगा ये हम भूल चुके होते हैं, और अगर अचानक से वह सपना पूरा हो जाए तो वे पुराने यादें ताजा हो जाते हैं। कई बार तो हमारे ये अपने होते हैं जो इन बातों को याद रखते हैं और वह समय आने पर हमें वह खुशियां देते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगले 24 घंटों में कोई विशेष व्यक्ति आपको कुछ लाभ पहुंचाने वाला है। दोस्तों, ये तो होकर ही रहेगा क्योंकि आपके परिवार में यहाँ बड़ा सुखद माहौल बना रहेगा। लेकिन परिवार के सभी लोग जहाँ अच्छे हैं, वहीं पर एक दो लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा अपने घर के माहौल को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें काबू में रख पाएंगे तो आपके घरों का माहौल सुखद रहेगा, और अगर वह चाल चलते रहेंगे तो आपके घरों का माहौल बिगड़ा रहेगा। अपने पत्नी और बच्चों के साथ आप किसी शॉपिंग पर जा सकते हैं त्योहार को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, घर में किसी नए वस्तु की आगमन का भी वो दिख रहा है, जिससे आपके घरों का माहौल सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। वहीं आपके बच्चों का इच्छाएं पूरी करना बहुत ही आवश्यक है, और अगर आप बच्चों के इच्छा को पूरा ना करें तो बच्चे तूफान मचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको सदैव कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो वह कुछ देर के लिए रोएगा, और अगर वहीं आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वह जिंदगी भर रोएगा। इसलिए आपको अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना बहुत ही जरूरी है। अपने बच्चों को आप वस्तु दिलाइए, आप उनकी जिद को पूरा करिए, लेकिन कभी भी आप उन्हें सर पर ना बिठाएं। कुछ पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं हो सकते हैं, क्योंकि आप जाने अनजाने में किसी को भी कुछ ऐसा बोल देंगे जो विवाद का वजह बन सकता है। आपके लिए खास सावधानी यही है, जरा सा आप अपने मानसिक तनाव को खुद से दूर रखिए। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि मानसिक तनाव के तले आप दब जाते हैं और इसी तनाव के चलते आप दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और बाद में काफी समय के बाद आपको कुछ समझ आता है कि मैंने तो गलत किया, तो इसलिए समय रहते हम आपको सचेत कर रहे हैं कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा स्थिति बने तो आप अपने वाणी पर संयम रखें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। परिस्थितियां सुधर जाएंगे आपके परिवार के साथ भी। वहीं आप अपने बच्चों और पत्नियों के साथ में समय बिताइए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। इसी के साथ दोस्तों, कोई बड़ा नुकसान ना हो। किसी भी निर्णय को बहुत ही सोच विचार करके ही करना है। अच्छा यही होगा कि अपना सभी निर्णय को आप थोड़ा सूझबूझ के साथ लें। साथ ही अपने पत्नी और बच्चों के साथ भी समय बिताना बहुत ही जरूरी है। आपका पत्नी और आपके बच्चे आपका साथ चाहता है, आपका परिवार आपका साथ चाहता है, लेकिन कभी कभी हम पैसा कमाने के चक्कर में इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे भी कोई रिश्ते हैं, या रिश्ते नाम का भी कोई चीज होता है। एक दिन पैसा तो आपके पास बहुत होगा, लेकिन रिश्ते नहीं होंगे। उस दिन आप बहुत रोएंगे कि हमने सही समय पर रिश्ते आखिर क्यों नहीं निभाए। इसलिए आज हम आपको कुछ खास सलाह दे रहे हैं। अपने परिवार के लिए समय निकालें, उनके लिए भी समय कुछ निकले, और आप अपने आप के लिए भी कुछ समय निकालिए। जिंदगी में 3 चीजों में संतुलन बनाए रखना, अगर ये आप सीख गए तो बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े मानसिक तनाव आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आइए उन सभी सावधानियों पर जिक्र कर लेते हैं कि क्या इन 24 घंटों में आपको सावधानियां बरतना है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अंत में हम आपको देंगे बड़े ही शानदार उपाय। इसीलिए दोस्तों, आप थोड़ा सा समय जरूर निकालो
और वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। आपके साथ काफी समय से जो विवाद चल रहा था वह विवाद अब अंततः सुलझाने वाला है। चाहे वह विवाद जमीन जायदाद से जुड़े थे या फिर किसी परिवार के मुश्किलों का था, चाहे विवाद जैसा भी था, उन विवादों पर अब अंकुश लगेगा। लेकिन आपको सावधानी बरतना है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है, गलत अपशब्द आपको किसी के साथ नहीं बोलना है, वरना बने बनाए बात बिगड़ जाएगा। अगर आप सब कुछ सुलझा रहे हैं तो आप अपने आप को शांत रखिए और आने वाले समय का इंतजार करिए। पारिवारिक आर्थिक खर्च थोड़े से बढ़ जाएंगे तो आपका पैसा सेविंग में से खत्म होगा, तो आपका मानसिक चिंताएं बढ़ेंगे। तो आपको खुद को एहसास दिलाना है कि जो बचत हमने किया था वह इसीलिए किया था कि जरूरत के समय पर वह हमारे काम आए हैं, तो फिर आप चिंताएं क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपका जो जिद्दी रवैया है वे कई बार आप पे उल्टा पड़ जाते हैं, आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेवजह फालतू का जिद करना सही नहीं है, यह आपको खतरे में डाल सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी के व्यवहार से दुखी हैं, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, वह आपका मित्र हो सकता है या फिर आपका पत्नी हो सकता है या फिर आपके परिवार के कोई अन्य सदस्य हो सकते हैं, तो अगर आप किसी चीज को लेकर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं तो आप बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा, वरना परिवार की दृष्टि से यह अहम फैसला हो सकता है और यह आपके जिंदगी में बहुत ही बड़े परिणाम भी ला सकते हैं। कुछ लोग आपको षड्यंत्र का शिकार बनाने का कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना है। अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लीजिएगा, उनके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों का योग निर्मित हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको किसी धार्मिक यात्रा पर आने जाने का भी आगमन हो सकता है। अगले 24 घंटों में आपके सूझबूझ ही इनको कायम रख पाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कुछ लोग गलत सलाह दे रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा भावुक होकर निर्णय किसी भी प्रकार का नहीं लेना है। ये तो मेरे अपने हैं, ये कभी गलत नहीं बोल सकते और ये कभी मुझे गलत बता ही नहीं सकता, यह सब विचार नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर सांप वही पालते हैं जहाँ आप बहुत भी भरोसा करते हैं, यानी विश्वासघात वही लोग करते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि भरोसे का खासियत धोखे का खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है। इसलिए आपको सावधान रहना है। आप किसी भी प्रकार के वाहन चला रहे हैं तब भी आपको पूरा ही सावधान रहना है। आपको दोस्तों खास तौर पर सलाह यही रहेगा कि आपको वाद विवाद में किसी भी प्रकार के नहीं पड़ना है, तभी आप मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रख पाएंगे। और अगर किसी कारणवश घर का माहौल बिगड़ा भी है तो उसे आपको ठीक ठाक तरीके से सुलझा लेना है, सब कुछ सही समय पर संभाल लेना है, स्थितियां बिगड़ने से पहले ही संवर जाएंगे। तो आइए मंगलवार के 2 उपाय आपको हम बता देते हैं। इन उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छे लाभ होंगे कि आपका जीवन संवर जाएगा और जिंदगी आपका शानदार बनेगा। सबसे पहले उपाय दोस्तों आखिर क्या है, जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है गुड़ चना का प्रसाद, और इसका भोग हनुमान महाराज जी को लगाइए। और साथ ही साथ आपको मंत्र बोलना है। तो आइए बताते हैं कि वो मंत्र क्या है। ओम हम हनुमंते नमः। जी हाँ मित्रों, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है भोग लगाते समय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।